अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ गाइस वो भी है ऑटोमेटा से रिलेटेड। तो गाइस इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम मीले मशीन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं फॉर दिस स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्टेटमेंट, लेट्स डिस्कस। मीले मशीन दैट प्रिंट 1 इफ एनी कैरेक्टर रिपीट, अदरवाइज प्रिंट 0। इट्स मीन गाइस हम मीले मशीन बना रहे हैं ऐसी लैंग्वेज के लिए जिसमें अगर कोई लेटर या अगर कोई कैरेक्टर रिपीट होता है, मतलब 2 दफ़ा आता है या 2 से ज़्यादा आता है, तो फिर हम प्रिंट करवाएंगे 1। और अगर कोई कैरेक्टर सिर्फ 1 दफ़ा आता है तो फिर हम प्रिंट करवाएंगे 0। सो लेट्स स्टार्ट के हम किस तरह से करते हैं। तो गाइस इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बाइनरी नंबर की स्ट्रिंग बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 0 मैं ले लेती हूँ, सॉरी 0 मैं कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी बी ए बी ए बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है बाइनरी नंबर्स की। अब किस तरह से ये मशीन काम करेंगी वो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। अगर ए आया है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया, ए आया है तो मैं प्रिंट करवाऊंगी 0, ठीक है। बी आया है, मैं प्रिंट करवाऊंगी 0। फिर बी आया है, देखिए बी रिपीट हुआ है, पहले बी हमने रीड किया और दोबारा फिर बी आया है, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगी 1। फिर ए आया है तो मैं प्रिंट करवा दूंगी 0। फिर दोबारा ए आया तो फिर मैं प्रिंट करवाऊंगी 1, क्योंकि पहले हमने उसकी मतलब साथ ही कंसिक्वेंटली हमने 0 रीड किया है, ए रीड किया है, उसके बाद दोबारा हमने ए रीड किया है, तो मैं उसकी जगह 1 लिख देती हूँ। फिर आप देख सकते हैं बी रीड कर रहे हैं तो 0 लिख देंगे, ए रीड कर रहे हैं तो 0 लिख देंगे, फिर बी रीड कर रहे हैं तो 0 लिख देंगे। बिल्कुल इसी वे में अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग है बी ए, ठीक है। अब देखिए बी रीड कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी, ए रीड कर रही हूँ तो 0 लिखूंगी, ठीक है गाइस। अगर दोबारा ए आ गया, देखिए मैंने अभी ए रीड किया, दोबारा ए आया तो मैं लिखूंगी 1। इस बी की जगह लिखूंगी 0, इस ए की जगह लिखूंगी 0, इस बी की जगह लिखूंगी 0। अब बी था, दोबारा फिर बी जब मैंने रीड किया फिर मैं लिखूंगी 1 कि भाई बी जो है वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखें ए आया तो मैंने 0 लिख दिया, फिर दोबारा फिर ए आया तो फिर मैंने 1 लिख दिया कि भाई यहाँ पर 2 ए या 2 से ज़्यादा ए आए हैं, ठीक है गाइज। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आज बिल्कुल इसी प्रोसेस पे या इसी फंक्शन को परफॉर्म करने वाली मैं मीले मशीन तैयार करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द इनिशियल स्टेट, जिसको मैं कहूँगी या नाम देती हूँ मैं Q0 का। नेक्स्ट स्टेट मैं बनाती हूँ Q1, राइट। अब देखिए और एक थर्ड वन स्टेट में बनाती हूँ Q2। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आया A तो मैं फ्रॉम दिस स्टेट मूव करती हूँ, ठीक है। क्या मैं रीड कर रही हूँ, A रीड कर रही हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद देखें ए रीड कर रही हूँ तो मुझे प्रोड्यूस क्या करवाना है, 0 प्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ए आया है, मैं सिर्फ एक ए रीड कर रही हूँ, ओनली 1 ए आई रीड इट, ठीक है। तो फिर मेरे पास आउटपुट या क्या आएगी, क्या मैं जनरेट करूँगी, 0 जनरेट करूँगी, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर मेरे पास बी आता है फिर मैं क्या करूँगी, अच्छा सॉरी, सबसे पहले मैंने ए के लिए, और फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पहले बी आए तो फिर मैं इस स्टेट से Q2 में मूव करती हूँ। बी आए यानी एक दफ़ा बी आया है तो मैं क्या करूँगी, 0 ही जनरेट करूँगी, क्योंकि सिर्फ बी एक दफ़ा आया है, रिपीट नहीं हुआ, रिपीट होगा फिर मैं 1 जनरेट करूँगी। अच्छा यहाँ पर मैंने ए रीड किया था और 0 जनरेट किया था क्योंकि ए एक दफ़ा रीड हुआ था। उसके बाद अगर मेरे पास दोबारा ए रीड होता है, ठीक है, मतलब दोबारा ए अगर मेरे पास आता है ए के बाद फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, तो जितनी दफ़ा भी ए आएगा उतनी दफ़ा मैं क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। एक दफ़ा ए आने पर 0 लिखूंगी, उसके बाद मेरे पास साथ ही उसके जितनी दफ़ा भी ए आएगा, जैसे 3 ए बिल्कुल एक साथ आए हैं तो मैं इधर 0 लिखूंगी और इधर 1 लिखूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह के जितनी दफ़ा भी ए आएगा फिर मैं क्या जनरेट करूँगी, 1 जनरेट करूँगी, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर मेरे पास आया बी तो मैं इस स्टेट पे मूव करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम बी को मूव कर रहे हैं। अगर मेरे पास आया है बी तो फिर मैं क्या जनरेट करूँगी, 0, ठीक है गाइस। बिल्कुल इसी वे में Q0 से जब मैं Q2 में आई, क्योंकि फर्स्ट वन अगर लेटर मेरे पास फॉर एग्जांपल बी था, ठीक है गाइस, तो बी एक दफ़ा आया है तो मैंने क्या जनरेट किया, 0, क्योंकि बी रिपीट नहीं हुआ। तो उसके बाद ये एक दफ़ा बी आया तो मैंने लिख दिया 0। उसके बाद अगर मेरे पास बी आएगा तो मैं लिखूँगी 1। बिल्कुल यही केस है
कि अगर दोबारा बी आएगा तो मैं 1 लिखूंगी, फिर दोबारा बी आएगा फिर 1 लिखूंगी, फिर बी आएगा फिर 1 लिखूंगी। ठीक है गाइस, एक दफ़ा अगर बी आया है फिर 0 लिखूंगी, अगर बार बार आ रहा है फिर मैं 1 लिखूंगी। ठीक है, इसके बाद जितनी दफ़ा भी मेरे पास बी आए उसके साथ ही, मीन्स ये देखें एक साथ है, इसके दरमियान ए नहीं है, ये बिल्कुल एक साथ बी आए, जितनी दफ़ा भी आए, 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा एंड सो ऑन, मैं क्या लिखूंगी 1 लिखूंगी। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर मेरे पास आता है ए तो फिर मैं मूव करूंगी स्टेट पे, क्योंकि मैं ए इस स्टेट पर मूव कर रही हूँ तो मैं इस स्टेट पे ए को मूव कर दूंगी। अगर मेरे पास आए ए तो फिर क्या कर दो, प्रोड्यूस 0, क्योंकि यहाँ पर ए आए तो मैंने क्या प्रोड्यूस करना है, 0 प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ए जब रिपीट नहीं हुआ। अगर मेरे पास यहाँ पर ए रिपीट हुआ है तो देखें गाइस, मैंने यहाँ पर ए 0 मतलब यहाँ पर मैंने मूव किया है, ए रीड किया और आउटपुट आई है 0। उसके बाद यहाँ पर स्टेट पर हम आगे, अगर इधर मेरे पास दोबारा ए आ जाए, देखें गाइस दोबारा ए आया तो मैंने क्या जनरेट किया 1। अगर फॉर एग्जांपल दोबारा ए आया फिर दोबारा देखें ये लूप चलेगा, फिर 1 जनरेट होगा। ठीक है, अगर दोबारा बी आया तो फिर देखें बी कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है गाइस, मैं इस स्टेट पे पहुंची हूँ और आउटपुट क्या आएगी इसके लिए 0, क्योंकि एक दफ़ा बी आया। अगर दोबारा बी आया यहाँ लूप से तो फिर इधर दोबारा बी आया तो लूप के थ्रू मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है गाइस, सो इस तरह हम मीले मशीन बनाते हैं बहुत ही इजीली इस लैंग्वेज के लिए, जो कि 1 प्रिंट करेगा अगर हमारे पास करेक्टर रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास करेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, मीन्स ओनली 1 करेक्टर एट अ टाइम आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे 0 प्रिंट करवाएंगे। जैसा कि अब ए बी इस सब की जगह 0 0 0 0 इधर 1 आएगा। ठीक है, और 0, क्योंकि यहाँ पर डबल ए है, डबल ए है मीन्स ए रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इधर रिपीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इधर जब हम इधर तक आए हमें नहीं पता कि आगे ए है, जब हमने अगला रीड किया तो हमें पता चला कि पिछला भी हमने ए ही रीड किया था तो ये भी ए है, तो फिर इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। ठीक है गाइस, बिल्कुल इसी वे में हमने मीले मशीन बनाई है। तो गाइस अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा सी भी समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि गाइस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो कि IT के स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो कि CS कर रहे हैं, या मतलब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जिनका ताल्लुक है, तो उनके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑटोमेटा, जिसको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशन थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी, बहुत सारे नाम हैं इसके, तो आपने इन नामों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और अगर आपको मेरी बात की या मेरी किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस। और अगर आपको किसी और लैंग्वेज के लिए कोई मीले मशीन चाहिए तो आप मुझसे वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो गाइस ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुक्रिया।